नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देव शयनी एकादशी के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, हर साल 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास होता है, जिसे आप मल मास भी कहते हैं, तो 2 एकादशी बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे देव शयनी एकादशी के बारे में। कुछ भारत के इलाकों में देव शयनी एकादशी को पद्मनाभा भी कहा जाता है। देव शयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आगे आने वाले 4 महीनों तक, देव शयनी एकादशी से आगे आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। चार महीने के बाद देवोत्थान एकादशी आती है, जिसे आप सरल भाषा में देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाते हैं और जागते हैं। और ये जो 4 महीने हैं देव शयनी से देव उठनी एकादशी के बीच में, इन 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। और जब 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी आती है, उससे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु इन 4 महीनों में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लौटते हैं, जिसे हम देव उत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जब देवोत्थान एकादशी आती है, उसके बाद फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई भी शुभ काम करना है, यज्ञ करना है, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराना है, तो वो हम शुरू करते हैं देवोत्थान एकादशी से। आप हमारे जो पुराण हैं, जैसे भविष्य पुराण है, पद्म पुराण है, उसमें देखेंगे तो वर्णन मिलेगा आपको कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उस समय सूर्य चंद्रमा क्षीण अवस्था में होते हैं। यानी बारिश होने की वजह से कभी आपको आसमान में बादल ज़्यादा दिखेंगे, सूर्य कम दिखेंगे, चंद्रमा कम दिखेंगे, और उनका प्रभाव ऐसा माना जाता है कि कम होता है। और ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वायु का तेज भी इन 4 महीनों में घटा हुआ रहता है। तो भगवान विष्णु के शयन के दौरान सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण रहता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। किसी के शरीर में पित्त बढ़ जाता है, किसी के शरीर में और कोई परेशानी बढ़ जाती है। इस दौरान लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इन्फेक्शन वाली बीमारियां, कीटाणु से संबंधित बीमारियां थोड़ा ज़्यादा फैलती हैं। और क्योंकि बारिश का समय होता है, वर्षा काल होता है, तो जल की मात्रा ज़्यादा रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो देव शयनी एकादशी है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसी दिन शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया गया था।
पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि भगवान विष्णु का जो लोग पूजन करते हैं इस काल में, चतुर्मास में, देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के बीच में, तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि हम सब भगवान विष्णु की आराधना इस चतुर्मास में करें। इस अवसर का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, भगवान विष्णु के किसी अवतार का मंत्र, राम अवतार, कृष्ण अवतार का भी कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप राम अवतार का मंत्र ले रहे हैं तो श्री राम, जय जय राम का जाप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार का कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जहां आपका भक्ति भाव जागे उस मंत्र को पकड़ लीजिए और इन 4 महीनों तक आप जाप करें। देवशयनी एकादशी के बारे में हमारे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। देवशयनी एकादशी के बारे में पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन का लाभ सभी को उठाना चाहिए। इस दिन अवश्य व्रत रख करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि जो लोग देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन के सब संकट दूर होते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसलिए आप इस देवशयनी एकादशी का लाभ अवश्य उठाएं। सरल तरीका क्या है, कैसे आप व्रत करें, कैसे पूजन करें, किन बातों का ख्याल रखें, तो आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन सुबह उठें, आप स्नान कर लें, फिर इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें, घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए एक चौकी लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की, अगर आपके पास प्रतिमा है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, तो उसे स्थापित करें, या आपके पास चित्र है तो उसे स्थापित करें और इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन कैसे करना है, आप गंगा जल से स्नान करा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में जाएंगे, तो आप उन्हें लेटाने के लिए उसी चौकी पर आप व्यवस्था बना सकते हैं। एक छोटा सा जो आजकल बिस्तर मिलते हैं ना भगवान वाले, गद्दे तकिया रख करके भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। आप इस भाव से भगवान विष्णु को शयन कराएंगे, प्रणाम करेंगे, तो आप देखेंगे आपके मन में शांति का भाव बढ़ेगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जीवन के कष्ट दूर होंगे। तो इस अवसर का लाभ अवश्य आपको उठाना चाहिए। फिर इसके बाद आप शाम को फिर एक बार भगवान की आरती कर लें और
अगले दिन व्रत का पारायण करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत रख रहे हैं, अगर स्वास्थ्य लाऊ कर रहा तभी रखें, नहीं तो आप जल के साथ या फल के साथ या दूध के साथ, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से व्रत रखें। व्रत रखने से तन और मन दोनों शुद्ध होता है, इसलिए जब भी व्रत का अवसर मिले हम सबको अवश्य व्रत करना चाहिए। हमारे पुराणों में कथा मिलती है कि एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के बारे में प्रश्न करते हैं कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। अतः उस राज्य में सुख शांति होने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि भयंकर अकाल पड़ा। राजा मानधाता के राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण से फसल नहीं हो पाई और भयंकर अकाल आया। और अकाल के कारण चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। जनता परेशान हो गई। आम जनमानस का धार्मिक कार्यों से रुचि हट गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना बताई। राजा ने इस स्थिति को लेकर पहले से ही विचार कर रहे थे। जब प्रजा बार बार आकर के उन्हें बताने लगी तो सोचने लगे कि मैं राजा हूं, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे भी मिल रहा है और मेरी प्रजा को भी कष्ट हो रहा है, और इस कष्ट से मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। राजा विचार कर रहे थे। एक दिन वो अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ज़्यादातर हमारे ऋषि मुनि घोर जंगल के बीच में आश्रम बनाकर रहते थे। और जब ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने राजा से उनके बारे में पूछा और जंगल में क्यों विचर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, ये भी जानना चाहा। तब राजा ने बड़ी विनम्रता से बताया कि मैं तो अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन हमारे राज्य में अकाल की वजह से जनता परेशान है। आखिर इसका कारण क्या है और कैसे हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जिस युग में आप हैं यह सब युगों से उत्तम युग सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। तो राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऋषि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी। और पूरा व्रत का विधान राजा को ऋषि अंगिरा ने समझाया। राजा अपने
राजधानी में लौट आए और पूरे विधि विधान से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में खूब बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। और फिर आम जनता ने बारिश होने पर अपना जो खेती का कार्य था उसे प्रारंभ किया, बढ़िया फसल हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये कथा मिलती है हमारे पुराणों में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी देवशयनी एकादशी के महात्म को बताया गया है, इसके महत्व को बताया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो लोग इस देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण फल प्रदान करने वाली एकादशी है, इसका लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो आप भी इस एकादशी का लाभ उठाएं। ये जो हमने आपको कथा बताई इसका उद्देश्य एक ही था कि हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख झेल रहे होते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, हमारे इस जन्म के कर्म हैं कि प्रारब्ध के कर्म हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन उसके निवारण क्या है, कैसे उस दुख से, उस कष्ट से, उस परेशानी से छुटकारा पाया जाए, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन ये जो कथाएं हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं कि हम एकादशी का व्रत करके, खासकर ये जो देवशयनी एकादशी है इसका व्रत करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप भी इस देवशयनी एकादशी का लाभ अवश्य उठाएं। इस दिन जरूर व्रत करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मुझे अनुमति दीजिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप और किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे संबंधित हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।